राजस्थान में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं। हवा से जमीन पर और फिर जमीन से हवा में हनुमान बस कुछ ही सेकंड में बिजली की रफ्तार से आने जाने लगे हैं। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में बाकी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास करवाने की शुरुआत कर दी है। सीकर, अजमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर, इन 5 जिलों में हनुमान बेनीवाल एक ही दिन में अपना तूफानी दौरा कर रहे हैं। हनुमान का देव दर्शन देखने के लिए लोग हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। वीर तेजाजी महाराज की दशमी और बाबा रामदेव की दशमी के मौके पर बेनीवाल अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हनुमान अब बाबा रामदेव और वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों में पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर तेजाजी महाराज को नमन कर रहे हैं। लोकसभा तक आपने जयकारा लगाया हनुमान जी तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी मैंने ही लगाया था 2008, 13 और 18 के अंदर। और लोकसभा के अंदर जब तेजाजी का जयकारा लगाया तो कई सांसद मुझे देश के पूछ रहे थे कि तेजाजी कौन थे। मैं उनको कह रहा था कि बाकी लोक देवता तो राजस्थान के अंदर 500 साल का इतिहास है, 400 साल का इतिहास है। तेजाजी महाराज का इतिहास 1000 साल पहले का है, जिन्होंने परोपकार गुजरी की गायें, और जब उसने पुकारा गुजरी ने कि मेरी गायें कौन लाएगा वापस, इस तरह चोर ले गए, उनका मैं लाऊंगा गायें, और परोपकार के खातिर अपने प्राण न्योछावर किए। और गाय की रक्षा के लिए 1000 साल पहले हम लोग लड़ते थे। ये आप देखिए हमारा इतिहास कि हम गाय के लिए 1000 साल पहले, आज कई लोग गौ माता के नारे लगाते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो हमने 1000 साल पहले शुरू कर दी थी। आज लंपी की जो बीमारी है उसे गौ माता परेशान है, इसको भी लोकसभा के अंदर सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने उठाया। हम प्रयास करें, तेजाजी महाराज से अरदास करें कि जिस तरह उन्होंने गाय की रक्षा 1000 साल पहले की, इस लंपी से भी हमारी गाय को बचाएं और हमारे पशुधन को बचाएं, ये संदेश में देना। हनुमान अब राजस्थान में पूरे एक्शन में आ चुके हैं। वो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, प्रदेश की जनता को जगाकर ही दम लेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। बेनीवाल के समर्थकों की भीड़ और तेजाजी महाराज के भक्तों का जन सैलाब ऐसा उमड़ रहा है मानो समंदर में कोई ज्वार भाटा आ जाए। मैं सबसे पहले वीर तेजाजी के भक्तों को और इन तेजा समिति और तमाम जो समिति है जो आयोजन करवा रही सांगलिया के अंदर, पिछला प्रोग्राम 1 लाख से ज़्यादा किसान और किसान के बेटों ने किया था, उसके अंदर मैं उपस्थित हुआ। और आज जो मूर्ति का अनावरण इन लोगों ने यहाँ करवाया और मंदिर की स्थापना का जो कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक है। आज पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने, तेजाजी वचन के पक्के थे। या तो भगवान श्री राम ने अपने वचन के खातिर 14 साल का वनवास लिया, या तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर गुजरी की गायें वापस लाए लुटेरों से, गुजरी की गायें देने के बाद अपना वचन निभाया, अपने प्राण न्योछावर किए। यह हमें हमारी समाज और संस्कृति, चूँकि हमारे समाज से आते थे, हमारे लोक देवता है, ये हमारी समाज और संस्कृति हमें सिखाती है कि हम मजबूत लोग हैं, हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, पीड़ित शोषित तबके का ध्यान रखना चाहिए। और तेजाजी का आदर्श आने वाले समय, आज बड़े प्रोग्राम है, तेजा दशमी की और रामदेव जयंती दोनों हैं, इनकी शुभकामनाएं मैं पूरे राजस्थान। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर से गरजते हुए राजस्थान की धरती पर उतरते हैं तो उनके चाहने वाले उन्हें सिर माथे पर बिठा लेते हैं। बेनीवाल भी अपने लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं मानो वो इन्हीं के बीच ही रहते हों। हनुमान बेनीवाल ट्रैक्टर चलाकर अपने भाइयों को ये संदेश भी देते हैं कि देख लो, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और आपके लिए हमेशा यूं ही जी जान से संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अपने सियासी विरोधियों को भी बेनीवाल ये संदेश दे रहे हैं कि अभी तो चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं, फिर भी हनुमान की ऐसी आंधी है जो अपने साथ सारे विरोधियों को उड़ा ले जाने का दम रखती है। थानलीर में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर नौजवानों का होगा, किसानों का होगा, भयमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। तेजाजी का आदर्श आने वाले समय के अंदर राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने रैली निकाली थी और 2023 में चुनाव आने वाले विधानसभा। देखिए, ये हमारी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रैली नहीं है। आज सिर्फ तेजाजी महाराज के तेजा दशमी के कार्यक्रम थे ज़्यादा, इसलिए करीब 800-1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हेलीकॉप्टर से यहाँ आपके बीच उपस्थित हो। अभी 5 कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक देह नहीं कि हम सांगलिया के अंदर राजनीति करने के लिए आए। मैं तेजाजी का भक्त हूँ और मुझे यहाँ सीकर का जोश देख के लग रहा है कि कहीं तेजाजी महाराज को नागौर से सीकर की तरफ तो नहीं ले आया, ऐसा मुझे नजर आया। देखिए, कांग्रेस भाजपा की मैं बात यहाँ आज नहीं करूँगा। आज तेजा दशमी का कार्यक्रम है, मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। इतना ही भरोसा दे रहा हूँ, जिस तरह तेजाजी वचन के पक्के थे, हनुमान बेनीवाल वचन का पक्का है। किसान कौम
और जवान के कभी भी तकलीफ सुई भी चुभेगी तो छाती चौड़ी करके आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, अपनी कौम और किसान के लिए हमेशा लड़ता रहेगा सत्ता को छोड़ के। यही मैं संदेश देने के लिए। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बेनीवाल का ऐसा तूफान उठ रहा है जो दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी लग रहा है, क्योंकि अब हनुमान ने जो रफ्तार पकड़ ली है शायद विरोधियों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।